जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस परिवार में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम जानकारी लेकर आए हैं शरीर में सवारी कैसे बुलाई जाती है और उसके मुख्य कारण क्या है। आखिर किस तरह से सवारी आपके पास आ सकती है, आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, सवारी आने के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि कई लोगों के घर में चौकियां बैठाई जाती हैं, कई लोगों के घर में संगत की जाती है और उस प्रक्रिया की सेवा करता है। या जो छोटे बच्चे होते हैं तो पहले तो वो सेवा करते हैं, लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, मान लीजिए कि एक पीढ़ी चली आ रही है, उसमें एक व्यक्ति ये सब चीजें कर रहा है और उसकी जो पीढ़ी है, जो उसके बच्चे हैं, जो उसके पोते हैं, वो सब ये देख रहे हैं और उस दौरान उनकी मौत हो जाती है। जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो सवारी की सेवा करते हैं और जो नहीं करते हैं सवारी की सेवा, उन तक भी वो देवता पहुंच जाते हैं। वो इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि जो वो दादाजी रहे हैं जिनकी मौत हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। इसी से वो सेवा से खुश होकर देवगण आते हैं। देखिए, देवता अपने लिए उस निश्चित व्यक्ति को तलाशते हैं जो कि उनकी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सकता है, जो उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर समाहित कर लेता है। लेकिन जब उस घर में उस स्तर पर पूजा पाठ नहीं होती है, तो जो देवता के गण होते हैं वो गण भी उस घर में नहीं पहुंचते हैं। दरअसल वो क्या करते हैं, देखिए, वो लगातार देखते हैं कि क्या उस घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे से पूजा पाठ कर रहा है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जप कर रहा है, जो तप कर रहा है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर सकता है। देखिए, देवगण होते हैं, वो सब जानते हैं। और अगर उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, मान लीजिए आपका बेटा, आपका पोता, आपका पर पोता या आपका रिश्ते नातेदार, वो सभी को देखते हैं। यदि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, उस स्तर का नहीं है, तो आपके घर पर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। घर तब तक अच्छा संतुलित तरीके से चल रहा है, वो अब बिगड़ने लगेगा। मान लीजिए कि अब तक सब चीजें सही चल रही हैं, वो बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जब किसी से पूछा जाता है तो वो ये बताता है कि देवता आना चाह रहा है, तो उसे कोई ऐसा खास भगत नहीं मिल रहा है जिसमें वो देवता है। देखिए, जब घर पे परेशानियां टूटती हैं तो हम आप कोई भी हो, वो जाते ही हैं किसी ना किसी के पास, जाकर पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसके बाद उस घर परिवार को पूजा अर्चना करनी होती है, उस देवता को शांत करना पड़ता है। उस घर परिवार के पूर्वजों को जो आते थे देवता, पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्रम चलता ही रहता है। एक तो ये कारण हो गया, इसके अलावा भी और कई कारण हैं, तो आइए एक बार उन कारणों को भी हम जान लेते हैं। लेकिन जो प्रमुख कारण था वो मैंने आपको पहले बताया है। देखिए, देवी देवता किसी की भी सवारी आने वाली होती है तो वो देखती है कि आखिर जहां पर मैं जा रही हूं, जहां पर मैं जाना चाह रही हूं, वहां भक्ति कितनी है। अगर उस परिवार के द्वारा उस स्तर की भक्ति की जा रही है या किसी खास देवता को उस परिवार के द्वारा पूजा जा रहा है, मान लीजिए कि किसी खास देवता है, उसको पूजा जा रहा है, वक्त वक्त पर ध्यान रखा जा रहा है, तो वह देवता उस परिवार पर प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद अपने आने के लक्षण देने की वो शुरुआत करने लगता है। सबसे पहले क्या होता है, एक बार फिर से वही प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले उसके गण आने वाले होते हैं, वो गण आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। उसके बाद उस परिवार को देखते हैं कि भक्ति का स्तर आखिर कितना है। जो हमारे देव इस परिवार के ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, क्या वो उसमें इतना सामर्थ्य है। दरअसल गुरु के बताए रास्ते से पूजा पाठ करने से उस खास देवता की भक्ति हमें प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु के अनुसार ही चलना होता है। गुरु के अनुसार चलेंगे तो सारी चीजें सही होंगी, और बिना गुरु के बताए सवारी तो आएगी लेकिन उसका प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि सवारी प्रभावी रहे और आप पर गुरु की सही कृपा बनी रहे, तो आपको एक ऐसा सही गुरु तलाशना होगा। देखिए, गुरु क्या करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, गुरु उस सवारी से, उस देवता से वचन लेते हैं। सही गुरु ही आपको सही रास्ता दिखाता है। गुरु की सेवा शक्ति के अनुसार से वो अपने शिष्य को सवारी देता है। देखिए, गुरु के द्वारा जो सवारी आपको दी जाती है वो सबसे उत्तम और सबसे बेहतर मानी जाती है। उससे बेहतर कोई सवारी नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि गुरु के प्रभाव के कारण आपकी सवारी को कोई छेड़ नहीं सकता। गुरु और शिष्य का यही रास्ता है जो आगे चलता है। अगर सवारी का गलत उपयोग हो रहा है
तो गुरु उसे सही रास्ते पर ले जाता है। गुरु का होना बेहद जरूरी होता है। आपने ये भी देखा होगा कि सवारी कई बार जल्दी आ जाती है, कई बार सवारी आती नहीं है। इस दौरान शिष्य यदि डर भी जाए तो गुरु के कारण वो सारी जटिल समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्योंकि सच्चा गुरु सारी समस्या का समाधान करता है। कैसे समस्या का समाधान करता है? वो अपने स्तर पर अपने ज्ञान के साथ, अपने विवेक के साथ वो सारी दिक्कतों को दूर कर देता है, तभी तो वो गुरु है। तो ये कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिसके चलते सवारी आती है। देखिए, सवारी आपने देखा होगा कई बार, जब कभी आप चौकी में जाते हैं तो सवारी बहुत जल्दी आ जाती है, एक बार में आ जाती है, नहीं तो बुलाए नहीं आती है सवारी। परेशान हो जाते हैं कि सवारी नहीं आ रही है, देवगण नहीं आ रहे हैं, शक्ति नहीं आ रही है। आखिर क्यों नहीं आ रही है? वो जो भगत है जिस पर शक्ति आती है, सवारी आती है, वो तो अपना लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सवारी क्यों नहीं आ रही है? तो उसका एक कारण ये होता है कि कहीं जो जप है वो कम हो रहा है, जो भक्ति है वो कम हो रही है। जो सवारी आने वाली होती है उसको ये पता चलता है कि कहीं कोई कमी रह गई है, इसलिए वो सवारी धीरे धीरे कटने लगती है। देवगण की सवारी आपसे क्या चाहती है? देवगण की सवारी आपसे ये चाहती है कि उन्हें पर्याप्त मान सम्मान मिले, जो उनकी शक्ति के सहने का सामर्थ्य है वो आपके अंदर होना चाहिए। यदि वो सामर्थ्य आपके अंदर नहीं होगा, यदि आप गलत रास्ते पर चलेंगे, यदि आप उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, मान लीजिए कि जैसे आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, चौकी बैठाते हैं तो लोग आते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उन लोगों के हम कितने काम अच्छे कर रहे हैं, यदि हम उन्हें गलत तरीके से बता रहे हैं या हम उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं तो ये चीजें सफल नहीं होंगी। देवगण ये नहीं चाहते, देव सवारी ये नहीं चाहती। देव सवारी का आना सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो देखती है कि आपके अंदर कितनी भक्ति है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गलत काम करने लगेंगे, यदि उसका दुरुपयोग करेंगे, तो वो सवारी धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगी। तो ये कुछ खास ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। यदि आप चाहते हैं कि देव सवारी आपके पास आती रहे तो आप भक्ति जरूर करिए, नित्य भक्ति करिए। आप प्रभु के चरणों में धुनी रमाइए। मैं तो ये कहूंगा कि आपको प्रभु से कभी दूरी बनानी ही नहीं है। आप कभी भी इस अविश्वास में मत आइएगा कि हमेशा देवगण या देव सवारी हमारे पास आएगी। वो सवारी तब तक ही आपके पास आएगी जब तक वो ये देख रही है कि हाँ, ये व्यक्ति दूसरों का भला कर रहा है। क्योंकि प्रभु परमात्मा ये सारे अंश अपने जो देवगण हैं, जो देव सवारी है, वो इसलिए देते हैं ताकि दूसरों का भला हो सके चौकी के माध्यम से। लेकिन यदि आप उसी चौकी में लोगों का फायदा उठाने लगेंगे, उनसे पैसे लेने लगेंगे, उनके काम नहीं करेंगे, उनके कामों में व्यवधान डालने लगेंगे, तो आप ये मानकर चलिए कि वो सवारी रुष्ट तो आपसे होगी, लेकिन वो सवारी आपके घर परिवार में भी समस्या खड़ी कर देगी। इसलिए जितनी अच्छी सवारी होती है उसका परिणाम भी उतना ही भयानक होता है। तो हमेशा आप यही कोशिश करिए कि यदि आपको सवारी आ रही है, देवगण की सवारी आ रही है, तो उसका उसी मूल्य में, वो अमूल्य सवारी है, उसका मूल्य चुकाने का प्रयास मत करिए। बस आप यही करिए कि वो जो हमारी शक्ति आ रही है उसका हम सदुपयोग करें, क्योंकि देव सवारी आपसे कुछ नहीं चाहती। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मुझे इजाजत दीजिए, और यदि आपके कोई सवाल है, जवाब है, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ ऐसी ही धार्मिक जानकारियां, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर मैं आपके बीच मौजूद रहूंगा। जय माता की।